स्वागत है बिहार की सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बिहार आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर जारी की गई है, जिसके अंतर्गत बिहार के अंदर जितने भी केंद्र संचालित हो रहे हैं उनका निरीक्षण कर उनमें ऐसे केंद्रों को चुना जाएगा जहां और जिन केंद्रों पे कम एवं आवश्यकता के अनुसार बहुत कम बच्चे उपलब्ध होंगे। यानी जिस भी केंद्र में आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका का मौजूदगी में बच्चों की संख्या काफी कम होगी, उन केंद्रों को अब मर्ज किया जाएगा। इस मर्ज के दौरान क्या क्या होगी और किस प्रकार से मर्ज होने वाला है, इसके साथ ही साथ कौन कौन से केंद्रों में बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए एक आंगनबाड़ी केंद्रों में, उसके बारे में जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आप सभी को पता लगेगा कि बिहार आंगनबाड़ी केंद्रों में कम बच्चे वाले केंद्रों को किस प्रकार से मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस प्रकार से आप सभी के लिए यहाँ पे ई पेपर में जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें आप सभी के समाज कल्याण विभाग ने जनप्रतिनिधियों ने इस प्रकार से सुझाव मांगा है। शीर्षक अगर आप पढ़ेंगी तो दिया गया मुखिया व वार्ड सदस्यों के चयनित स्थानों पर खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, और इसी के अंतर मर्ज आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में यहाँ पे जानकारी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नीचे पढ़ते हैं आप सभी को किस प्रकार से जानकारी मिलने वाली है। दिया गया है राज्य भर में 2000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। इसके पूर्व मुखिया व वार्ड परिषद सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने सुझाव मांगा है कि आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खुलेंगे। यानी इस फैसले के अंतर्गत अब मुखिया के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित एवं खोलने की व्यवस्था की जा रही है। यानी मुखिया जहां कहेंगे या वार्ड जहां निर्णय लेगा वहां पे आंगनबाड़ी केंद्रों को ओपन किया जाएगा। केंद्र कहाँ खुलेंगे, बच्चे को अधिक फायदा किस प्रकार से होगा, मुखिया व वार्ड सदस्य को चयनित स्थानों पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। समाज कल्याण विभाग की हुई इस हॉल समीक्षा के दौरान पाया गया कि केंद्र के बच्चों की संख्या कम हो रही है। जिस प्रकार से हमने वीडियो में जाना कि आंगनबाड़ी बहनों के केंद्रों की संख्या जो बच्चे हैं काफी कम है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बच्चे काफी कम आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने आते हैं, या वहाँ पे जो बच्चे की संख्या है वो भी काफी कम है। इसके बारे में यह गंभीरता से लिया गया है। फिर दिया गया है जब इसकी समीक्षा हुई तो अधिक क्षेत्रों में रिपोर्ट मिली कि केंद्र संचालन सही जगह पर नहीं हो रहा। यानी कि बच्चों की संख्या का जो कम होने के कारण है उसका निर्णय लिया गया कि केंद्र जो है सही जगह पे संचालित नहीं किया जा रहा है, और इसी कारण से यहाँ पे जो जानकारी है इस यहाँ पे ई पेपर में उपलब्ध कराई गई है। दिया गया है बच्चा या गरीब बच्चे के केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहा। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने सुझाव मांगने का निर्णय लिया और ये भी लिखा कि 12,12,000 अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, और इसके अंतर्गत जितने भी जो सेविकाएं बने हैं जो आंगनबाड़ी बने इस केंद्र संचालित कर रही हैं उनकी भागीदारी यहाँ पे केंद्र संचालन के दौरान हो रही है। जमीन देने वाले परिवार का नाम और यहाँ पे केंद्र का नाम इस प्रकार से मेंशन किया जाएगा जिस जिस जगहों पे आंगनबाड़ी केंद्र को ओपन किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो दिया गया है कम बच्चे वाले केंद्रों को दूर एवं मर्ज करने के संबंध में। यानी जो भी आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की संख्या काफी कम होगी या बच्चों की संख्या बहुत कम होगी, उन आंगनबाड़ी केंद्रों को अब मर्ज किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत किस प्रकार से मर्ज होगा और इससे किसको किसको फायदा होगा, आइए उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। दिया गया है कि विभाग का निर्णय है कि जिस केंद्र पे बच्चों की संख्या कम है उस केंद्र को दूसरे केंद्र में शिफ्ट किया जाएगा। यानी जो केंद्र आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के अनुरूप चलाई जा रही है जिसमें बच्चों की संख्या काफी कम है, उन सभी केंद्रों को मर्ज किया जाएगा। यानी उसको एक दूसरे केंद्र के साथ शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इस निर्णय के बाद भी अभी तक केंद्र सरकार द्वारा केंद्र में कम बच्चे के कारण नहीं शिफ्ट किया गया है। यानी अभी तक इस निर्णय के मिलने के बाद भी बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्रों में इसको यहाँ पर लागू नहीं किया गया है और केंद्र के बच्चों को दूसरे केंद्रों में शिफ्ट नहीं किया गया है। इस कारण से कम बच्चे रहने पर भी केंद्र चलाया जा रहा है, और विभाग समीक्षा में पाया गया कि जब अधिकारियों का निरीक्षण होता है तो आसपास के बच्चों को लेकर केंद्र में बैठा लिया जाता है। यानी जब विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर निरीक्षण किया जाता है, उनकी जानकारी ली जाती है, प्राप्त की जाती है, तो उसमें पाया जाता है कि आस पड़ोस के बच्चों को सेविकाओं बहनों द्वारा सहायिकाओं के द्वारा अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में बैठा लिया जा रहा है। यानी इस प्रकार से घोटाला यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा भी बहुत सारी बहनों की तरफ भी यहाँ पे किया जा रहा है। दिया गया है कि इस कारण से कम बच्चे होने पर भी केंद्र को चलाया जा रहा है, और विभाग समीक्षा में पाया गया कि जब अधिकारियों का निरीक्षण होता है तो ये आपस में बच्चों को लेकर बैठा लेती हैं। इस तरफ से फर्जीवाड़ी को केंद्र संचालन किया जा रहा है। किया गया है कि ऐसे फर्जीवाड़े आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन बंद किया जाए, और साथ ही साथ जो भी सेविकाओं या सहायिकाओं बहनों के द्वारा इस प्रकार का जो काम किया जाएगा और निरीक्षण के दौरान पाया गया तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। और इसी कारणवश अब एक केंद्र से दूसरे केंद्र में आंगनबाड़ी के बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा, जो आप सभी के मर्ज कार्यक्रम के तहत होने वाला है।
यानी जिस जिस केंद्रों पे बच्चों की संख्या काफ़ी कम होगी, उस परियोजना को या उस क्षेत्र के बच्चों को किसी अनेक आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजा जाएगा और इसके लिए यहाँ पे जो काम है शुरू किया जाएगा। जल्द से जल्द केंद्रों को चिन्हित कर उनको अच्छी एवं दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यानी जल्द से जल्द यानी बहुत जल्दी इस प्रक्रिया को शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा उनके केंद्र के जो बच्चे हैं, जिनके केंद्र में काफ़ी कम बच्चों की संख्या है, उनको किसी दूसरे केंद्र में शिफ्ट किया जाएगा और इससे ये भी हो सकता है कि पहले जो आंगनबाड़ी बने हैं, उनकी जॉब भी यहाँ पे जा सकती है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे जो जानकारी है, जो समाज कल्याण विभाग है, उसके द्वारा यहाँ पे प्रदान की गई है, जो जनप्रतिनिधियों के मांग के सुझाव के संबंध में होने वाली है। तो इसके अंतर्गत अब आंगनबाड़ी केंद्रों में जिसकी भी संख्या बच्चों की संख्या काफ़ी कम होगी, उन केंद्रों को अब शिफ्ट करके एक और नया आंगनबाड़ी केंद्र में दिया जाएगा, जहाँ पे उस बच्चों के साथ केंद्र संचालन आगे किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा कि क्या इस प्रकार का जो नियम है, इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी बहनें आवाज़ उठा सकेंगी या नहीं उठा सकेगी। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसके संबंध में यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो सके। हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।